देखिए, राहुल गांधी जी को दलित राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। लालू जी से जिस तरह से उनकी अनबन हुई है तो वो लालू जी को भी चिढ़ाने आ रहे हैं। ये लोग तो सत्ता के लालची लोग हैं और गठबंधन रहे ना रहे, उन्हें सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा से प्रवक्ता अनामिका पासवान है, इनसे ही बातचीत करेंगे और जानेंगे कि चुनावी वर्ष को देखते हुए सांसद महोदय यानी राहुल गांधी दूसरी बार बिहार दौरे पे आ रहे हैं। क्या वो दलित समाज का वोट साधने के लिए आ रहे हैं या फिर कोई और वजह है? हम बातचीत करेंगे अनामिका से, जानेंगे। अनामिका जी, राहुल गांधी बिहार दौरे पर दूसरी बार आ रहे हैं। जनवरी में भी आए, फरवरी में भी कल आ रहे हैं, क्या कहिएगा? जी देखिए, राहुल गांधी जी को दलित राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही दलितों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। मुझे जानकारी मिली कि वो जगलाल चौधरी जी की जयंती में आ रहे हैं पटना, लेकिन ये बात बिल्कुल मुझे हजम नहीं हो रही है, क्योंकि हमें लगता है कि राहुल गांधी बिहार में अपने खोए हुए कांग्रेस के अस्तित्व को तलाशने आ रहे हैं। और वो अगर देखा जाए तो लालू जी से जिस तरह से उनकी अनबन हुई है तो वो लालू जी को भी चिढ़ाने आ रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल, वो लालू जी को चिढ़ाने आ रहे हैं। आपने देखा कि पिछली बार भी किस तरह से उन्होंने दिल्ली में जो अभी अपने गठबंधन के लिए उन्होंने जो बोला तेजस्वी जी ने कि हमारा जो गठबंधन था वो लोकसभा चुनाव तक था, तो अब उनके बीच गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो लालू यादव और तेजस्वी जी को चिढ़ाने आ रहे हैं। और जहाँ तक राहुल गांधी के दलित राजनीति की बात होती है, वो हाथ में संविधान को लेकर घूमते हैं, लेकिन संविधान के कितने अनुच्छेद को वो समझते हैं, ये बहुत बड़ी बात है सोचने वाली। और दूसरी बात, जहाँ तक कांग्रेस के दलितों के प्रति जितने कार्य किए गए हैं, उनके जो प्रधानमंत्री हुए, 3 प्रधानमंत्री की छोटी छोटी बातें मैं बताती हूँ कि नेहरू जी ने 1961 में भारत के सभी मुख्यमंत्रियों को ये चिट्ठी लिखा था कि मुझे आरक्षण बिल्कुल पसंद नहीं और नौकरी में आरक्षण तो कतई पसंद नहीं, क्योंकि यह देश की अक्षमता को बढ़ावा देता है। और अगर इंदिरा गांधी की बात को देखें हम, तो इंदिरा गांधी ने तो मंडल कमीशन के समय में ये स्टेटमेंट दिया था अपने लॉ मिनिस्टर को कि ऐसा एटीआर तैयार करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और राजीव गांधी जो उनके पिता है राहुल जी के, उनके अगर आप देखेंगे तो उनके 85 में एक बयान आया था राजीव गांधी जी का कि नो प्रमोशन ऑफ इडियट्स इन द नेम ऑफ रिजर्वेशन। मतलब उन्होंने हम दलित समाज के लोगों को तो मूर्ख कहा और ये कहा कि ये लोग दोयम दर्जे को बढ़ावा देते हैं। तो किस मुंह से राहुल गांधी दलितों की बात करें और ये दलित समाज के लोगों की जयंती मनाने आते, वो अपने कांग्रेस के जो अस्तित्व खत्म हो चुके हैं बिहार में उसको तलाशने के लिए आ रहे हैं और तेजस्वी जी को चिढ़ाने के लिए आ रहे हैं। आपका कहना, आप कह रही हैं कि वो चिढ़ाने आ रहे हैं, तेजस्वी जी को हो या फिर लालू जी को हो, किस बात की चिढ़ाएंगे? वो किस चीज़ के लिए चिढ़ाएंगे? क्या लगता है, ऐसे में कयास लगाया जा सकता है क्या कि गठबंधन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बिल्कुल। देखिए, उनके जो गठबंधन है ना, और गठबंधन में जितने दल हैं वो सभी दलदल में फंसे हुए हैं। आप अगर देखेंगे तो कोई भी दल एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रहा है। अगर आप एनडीए की बात करेंगे तो हमारे गठबंधन इतने मजबूत हैं कि हमारा संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन सभी जिलों में चल रहा है। आप देखे होंगे कि प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर के सभी कार्यकर्ता इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। एनडीए प्रेस वार्ता हो रहा है, लेकिन उनके यहाँ एक भी ऐसा कुछ बताइए आप जो उनके गठबंधन में हो रहा है। अब दिल्ली का ही उदाहरण अगर लिया जाए तो वहाँ पे तेजस्वी जी ने किस तरह से कि हमारा गठबंधन लोकसभा तक ही था, ना वो कांग्रेस के साथ है ना आपके साथ है, किसी में उनमें कोई भी बनाव नहीं है। उन लोगों में बिल्कुल बिखराव हो चुका है और मुझे नहीं लगता कि वह गठबंधन कहीं से भी सक्सेस गठबंधन है। विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार लोग गठबंधन कर लेंगे। देखिए, ये लोग तो सत्ता के लालची लोग हैं और गठबंधन रहे ना रहे, उन्हें सत्ता में आने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल, बीपीएससी अभ्यर्थी का जो है आज हाई कोर्ट ने निलंबित किया है कि आज जो सुनवाई होने वाला था अभी डेट नहीं आया है,
इस पर आपकी क्या कहना है, क्योंकि बीपीएससी अभ्यर्थी आज 54-55 दिनों से लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, एग्जाम को लेकर? जी देखिए, न्यायपालिका एक स्वतंत्र विभाग है और उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं होता है। दूसरी बात, अगर हम जहाँ तक बीपीएससी की बात कर रहे हैं, अभ्यर्थियों अभी पीटी के रिज़ल्ट आ गए हैं और पीटी के रिज़ल्ट के बाद अभी मेंस की तैयारी चल रही है। आप ही लोग सोचिए, या अभ्यर्थियों को भी सोचना चाहिए कि जहाँ पे 4.5 लाख लगभग अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिए और उनमें से एक सेंटर पे, जो पटना में सेंटर था, वहाँ पे कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी, समय से पेपर नहीं पहुँचे थे वहाँ अभ्यर्थियों के पास, तो वहाँ के एग्ज़ाम कैंसिल किए गए, कराए गए बीपीएससी के द्वारा, दोबारा से एग्ज़ाम भी हुए। तो 4.5 लाख लोगों के भविष्य को हम अधर में सरकार कैसे डालेगी, जबकि यहाँ पे जो कुछ चंद अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे और उसमें भी बहुत राजनीति हो रही है। प्रशांत किशोर की भी राजनीति हो रही है, तेजस्वी जी की भी, तो ये लोग राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। जी आज फिर से अभ्यर्थियों से मिलेंगे शाम को? बिल्कुल देखिए, उन्हें तो राजनीतिक रोटी सेकने की आदत है, उन्हें तो काम करना नहीं है, उन्हें तो बस राजनीति करनी है। उन्हें बिहार के अभ्यर्थियों के, बिहार के छात्रों के भविष्य, युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, उनको अपने भविष्य से लेना देना है। हम एनडीए हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं नेशन फर्स्ट, और कांग्रेस के जो हैं राहुल गांधी, वो कहते हैं फैमिली फर्स्ट। उसी तरह बिहार में देखेंगे तो हमारे नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए की डबल इंजन की सरकार है। हम लोग कह रहे हैं बिहार फर्स्ट और तेजस्वी जी कह रहे हैं परिवार फर्स्ट। तो हम दोनों में यही, आप कहेंगे राजनीति हो रही है, तो चिराग पासवान ने भी तो कहा है कि गलती हुई है, इस पर विचार किया जाए। देखिए, उन्होंने विचार करने को कहा है, और विचार, बीपीएससी ऐसा नहीं है कि मतलब वो बिल्कुल स्वतंत्र है, बीपीएससी स्वतंत्र है और वो अपना निर्णय ले रही है, और एग्ज़ाम लेने और नहीं लेने के उनके अपने प्रोविजंस हैं, वो उनका अनुपालन करते हैं। तो जहाँ पे गड़बड़ी होती है एग्जामिनेशन में, तो डीएम का रिपोर्ट आता है, तो जिस जिले से डीएम का रिपोर्ट आता है वहीं पे दोबारा री एग्जामिनेशन होते हैं। लेकिन पूरे बिहार में पटना को छोड़कर किसी भी डीएम ने कोई रिपोर्ट नहीं दिया कि गड़बड़ी हुई है। जी। तो आपने सुना, हमारे साथ अनामिका पासवान थी। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी अगर दलित समाज का वोट साधने आ रहे हैं तो वो खुद कांग्रेस से विरोधी है दलित, वो क्या वोट साधेंगे। बिहार से कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो रहा है, उसी अस्तित्व को एक बार फिर से जगाने बार बार बिहार दौरे में आ रहे हैं राहुल गांधी। फिलहाल हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद।